10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 15 हल करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये जो सीडी है, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये है एक राजमार्ग। यहाँ पर एक मीनार बना हुआ है। अब मीनार के शिखर पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को देख रहा है जो यहाँ से आ रही है मीनार की ओर। तो यहाँ से बन रहा है 30 अंश का कोण। देखिए अवनमन कोण बनते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का कोण। और फिर यही व्यक्ति जब ये कार मीनार के थोड़े पास में आ जाती है 6 सेकंड की दूरी तय करके, तो फिर अवनमन कोण हो जाता है 60 अंश का। ये जो पूरा कोण है ये हो जाता है 60 अंश का। हमें बताना है कि कार जब दूसरे पॉइंट से मीनार के पाद तक आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो कितना समय लेगी दूरी तय करने में। तो अब हम इस चित्र को नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। ये देखिए जो ऊपर की ओर बनते हैं अवनमन कोण, वो एकांतर कोण के रूप में नीचे दर्शाए जाते हैं। ये 30 अंश का और ये है 60 अंश का। और जब कार बिंदु सी से डी तक पहुंचती है तो इसको समय लगता है 6 सेकंड का, और बिंदु डी से बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में समझ लीजिए कि हमसे क्या कहा गया है कि एक ये मीनार है, इसके शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये यहाँ से आ रही कार को देखता है। तो पहले जब कार सी बिंदु पर थी तो अवनमन कोण बनता है 30 अंश का। जब कार थोड़ी दूर 6 सेकंड चलकर डी पॉइंट तक पहुंच जाती है तो अवनमन कोण बन जाता है 60 अंश का। अब हमें ज्ञात करना है कि डी से बी पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लगा देंगे tan 30 डिग्री और फिर लगा देंगे tan 60 डिग्री। तो इससे हमें सी डी और बी डी के मध्य में कुछ संबंध पता चल जाएगा। उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला सबको आता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम जो सी डी की चाल है और बी डी की चाल है उनके बीच संबंध निकाल लेंगे और उसी से हमें समय भी ज्ञात हो जाएगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। माना ए बी एक मीनार है। मीनार के शिखर ए से एक व्यक्ति समान चाल से आ रही कार को बिंदु से एवं डी पर देखता है। देखिए मीनार का शिखर ए है, तो मीनार के शिखर ए से एक व्यक्ति समान चाल से आ रही कार को बिंदु से एवं डी पर देखता है। देखिए चित्र का वर्णन आप लोग अपनी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 4-5 लाइनों में करना जरूर है, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये अच्छी तरह से करके जाना है। अब माना कार की चाल x एवं समय t है। अब जो एंगल दिए गए हैं उनके बारे में भी लिख देते हैं। एंगल ए सी बी बराबर 30 अंश, एंगल ए डी बी बराबर 60 अंश। साथ ही अब जो ज्ञात करना है वो भी हम लिख देंगे। बिंदु डी से बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय।
और इसी समय को हम मान लेंगे t। अब बस इतना हमने लिख दिया है और साथ में ये भी मेंशन कर देते हैं जबकि कार की चाल समान है। कार की चाल समान होने का अर्थ है जैसे 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगे तो वही स्पीड रहेगी, बस ये हमें बताना पड़ेगा कि डी से बी तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है। अब हम सीधा सा लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री की वैल्यू अब तक तो आपको याद हो गई होगी, ये होती है 1/1 बटे करनी 3 और ये है चित्र में लंब बटे आधार। चित्र में देखिए लंब है AB और आधार हमारा हो जाएगा BC। ये पूरा आएगा 30 अंश में। तो अब हम इनका कर देते हैं तिर्यक गुणा। BC बराबर हो जाएगा AB गुणा करनी 3। अब AB को हम वैसे ही रहने देंगे, करनी 3 को हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा BC बटे करनी 3 बराबर AB और AB को हम LHS में भी लिख सकते हैं तो AB बराबर हो जाएगा बटे करनी 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABD। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री ये होता है करनी 3 और लंब है हमारा AB, आधार हो जाएगा BD। तो यहाँ पर आ जाएगा BD गुणा करनी 3 बराबर AB। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। या फिर AB को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, AB बराबर BD करनी 3। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से AB बराबर तो AB हो जाएगा, LHS बराबर LHS हो जाएगा और देखिए जो RHS है ये था BC बटे करनी 3 और ये है BD करनी 3, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे BC बटे करनी 3 बराबर BD करनी 3। अब यदि हम चित्र को देखें तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD। तो इसको हम लिख देंगे, पहले तो हम इसी को हल कर लेते हैं। BC बराबर BD करनी 3 गुणा करनी 3। तो अब यहाँ पर आ जाएगा BC बराबर BD और 3 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 और ये BD। अब BC को हम लिख देंगे CD प्लस BD बराबर 3 BD। CD बराबर आ जाएगा 3 BD माइनस BD। 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा CD बराबर 2 BD। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हम सभी ने पढ़ा है चाल का सूत्र। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो CD दूरी तय करने में चाल हम लिख देंगे और चाल को हमने x माना है, समय को हमने t माना है, ऊपर ही लिखा था हमने। तो CD दूरी तय करने में चाल ये हो जाएगी दूरी अर्थात CD बटे समय। समय तो यहाँ 6 सेकंड दिया गया है और चाल ये है x। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर, ये अभी हमने 3 तक बना लिए हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अभी हमने 3 तक बना लिए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम पुनः BD दूरी तय करने में चाल देख लेंगे।
ये हो जाएगी x बराबर BD बटे समय। समय को हमने t माना है। देखिए यहाँ पर हमें मालूम था 6 सेकंड तो लिख दिया, यहाँ पर मालूम नहीं तो हमने t लिख दिया, और चाल को हमने x ऊपर ही मान लिया है, समय को t भी मान लिया है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 में x बराबर, दोनों में x है क्योंकि चाल तो समान है, तो LHS बराबर LHS और RHS बराबर RHS। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से x बराबर x हो जाएगा, CD बटे 6 बराबर हो जाएगा BD बटे T। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर हमने 3 बनाया था उसमें हमने CD को लिखा है 2BD, तो यहाँ पर हम CD की जगह लिख देंगे 2BD बटे 6 बराबर BD बटे T। बस ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाना है और बस चाल ज्ञात कर देनी है। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे इनका तिर्यक गुणा, 2BD गुणा T बराबर BD गुणा 6। 2B, ये BD तो इधर आ जाएगा, T को बस हम यहाँ रहने देंगे, बाकी सब कुछ पक्षांतर कर देंगे। तो BD गुणा 6 बराबर 2BD। BD से BD कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो T बराबर आ जाएगा 3 और समय है तो ये आ जाएगा सेकंड में, 3 सेकंड। अब हम आंसर में लिखेंगे अतः बिंदु D से B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। ये थोड़ा सही कर लीजिए। ये आंसर की लाइन आप लोग जरूर लिख के आए। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है पर ये बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार हम tan 30 और tan 60 डिग्री निकालकर CD और BD में संबंध पता कर लेंगे, और फिर एक बार CD की चाल निकाल लेंगे और दूसरी बार BD की चाल निकाल लेंगे, तो दोनों की चाल में संबंध ज्ञात करके हम T का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही IMP है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसानी से बनेगा। और आप लोग पिछले 5 साल के पेपर आप लोग उम्मीद करती हूँ कि लगा रहे होंगे। आप लोग घड़ी में टाइमर लगाइए और एक प्रश्न पत्र लीजिए और उसको आप हल करके देखिए और खुद ही आप चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर का आपने सही किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।